नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब बंकीपुर की जीत से गदगद हुए अखिलेश यादव? कैसे उपचुनाव में भाजपा की हार पर अखिलेश यादव ने कसा तंज और कैसे गोदी मीडिया की कर डाली जमकर फजीहत? दोस्तों, जब से बीजेपी ने बंकीपुर की सीट हारी है, पूरा भाजपा इकोसिस्टम सदमे में चल रहा है और उधर समूचा विपक्ष इस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार पर खुशियां मना रहा है। इसी बीच उपचुनाव में हुई भाजपा की करारी हार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें अखिलेश यादव अपना खुशी जाहिर करते हुए इसे बीजेपी के लिए 12 साल का रिटर्न गिफ्ट करार दे रहे हैं। वहीं अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बीजेपी पर ऐसे तंज कसे जिसे सुनकर भाजपाई बिलबिला उठेंगे, उनके तन बदन में आग लग जाएगी। इसके साथ उन्होंने गोदी मीडिया को खदेड़ते हुए उनकी एडिटिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी जीत को लेकर बात करते हुए भाजपा को वार्निंग दे डाली। तो उपचुनाव में बीजेपी की हार पर क्या कुछ कह गए अखिलेश यादव और कैसे प्रशांत किशोर ने बीजेपी को दिया कड़ा संदेश, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जब से बिहार के बंकीपुर के बहुचर्चित उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है, तभी से बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। वहीं नितिन नवीन, जिनको मोदी अपना बॉस मानते हैं, वो नितिन नवीन अपना बूथ तक नहीं बचा सके। पटना के शहरी क्षेत्र में आने वाली बंकीपुर की सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार के नतीजों ने बड़े उलटफेर के संकेत दिए। यही कारण है कि इस सीट पर बीजेपी की हार पर विपक्ष गदगद नजर आ रहा है। इसी को लेकर जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा को 12 साल की सरकार का रिटर्न गिफ्ट मिला है। बंकीपुर उपचुनाव की हार के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। भाजपा इस उपचुनाव में टेस्ट कर रही थी कि बिना बेईमानी किए जनता उसे कितना वोट देती है। वहीं दतिया उपचुनाव पर बीजेपी की हार, अखिलेश ने कहा कि दतिया की तो बतिया ही ना करो। उनके इस वाक्य पर सब हंस पड़े। आगे वो कहते हैं कि हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की मदद की। संसद से अपने सांसदों के साथ निकलते हुए अखिलेश यादव ने प्रेस से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बाकी बचा ही नहीं और 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो, आप भी हो ना हम धोखे में। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या पीके की मदद की बीजेपी ने? हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था। मैं सवाल पीके की मदद की सर बीजेपी ने? नहीं, देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के होते जो बेईमानी की थी, वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप, तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। अब तो यूपी चुनाव हो रहा है, अब तो दतिया की तो बतिया ही मत करो, बात ही मत करो। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से, आपने जीतू पटवारी से, सर आपने जीतू पटवारी से बात की थी दतिया को लेकर, दतिया में आपने मदद की? मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उससे बातचीत हुई और हमारी पार्टी का जो भी संगठन है मध्य प्रदेश का और झांसी का, क्योंकि रिश्तेदारियां हैं आपस में, विधानसभा में इधर उधर
दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की रिश्तेदारियां हैं, तो जो मदद और सहयोग कर सकते थे हम लोग ने किया। वहीं मीडिया ने जब राम गोपाल यादव के राम मंदिर पर हुए नाटकीय प्रदर्शन को लेकर की गई टिप्पणी को सवाल किया तो अखिलेश यादव ने मीडिया को आड़े हाथ ले लिया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे। दान पात्र में ताला तो ऊपर है लेकिन नीचे सुरंग है। वहीं संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को E20 पेट्रोल के बारे में विज्ञापन देना चाहिए। दंगल में तो समाजवादी ही लोग जीते। अखिलेश जी, पप्पू यादव का जो उस दिन जो नाटक था राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के, राम गोपाल जी ने कहा कि वो उचित नहीं था। आपकी राय क्या है? चाचा अरे राम गोपाल चाचा क्या कह रहे हैं वो बात नहीं है। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? आपका क्यों ये मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ चला जाता है? मुझे याद नहीं है कौन सा चैनल है आपका। लगता आपने हनुमान जी को नाचते हुए नहीं देखा। बड़ा खराब है, रेटिंग खराब है आपकी। आपके व्यू ज्यादा नहीं आ रहे हैं। E20 को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल जी तो सड़क पर आए लेकिन आप लोग E20 में इतना ही कहना चाहता हूं। मैं सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों से निवेदन करना चाहता हूं, आप गाड़ियां बेचने के लिए इतने बड़े बड़े ऐड देते हैं, इतना कुछ माइलेज के बारे में बताते हैं। E20 पेट्रोल जिन जिन गाड़ियों में पड़ रहा है, सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड दें कि इससे माइलेज बढ़ गया है, मेंटेनेंस फ्री हो गई है और इससे कीमत भी कम हो गई है, चलने में भी आराम है। तो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर ऑटोमोबाइल कंपनियां ऐड नहीं दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार के साथ साथ मुनाफा वो भी कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पेयर पार्ट में मुनाफा कमा रहे हैं, या किसी और तरीके से ऑटोमोबाइल कंपनी भी अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दान पात्र देखा, तो दान पात्र में ताला तो ऊपर है लेकिन दान पात्र के नीचे सुरंग है। इससे पहले सोमवार को उपचुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब देखिए, बंकीपुर उपचुनाव का नतीजा बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। बीजेपी के 30 साल पुराने अवैध गढ़ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की हुई सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भारी वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। बंकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बंकीपुर की जीत को इस तरह से देखता हूं कि बिहार की जनता ने भाजपा और एनडीए के नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में आप एक बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए और जिन वादों के साथ आप सरकार में आए हैं उन वादों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि बंकीपुर के मतदाता ने एक संदेश दिया है कि आपको बड़ी बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया गया है, उस अवसर को गवाइए मत। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस चुनाव में जीत से ज़्यादा बीजेपी की हार को देखना चाहिए। बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेतृत्व को, यहाँ बिहार के लोगों ने, बांकीपुर के मतदाता ने एक संदेश दिया है कि आपको बड़ी बहुमत से आपको सरकार बनाने का अवसर दिया गया है। उस अवसर को गवाइए मत। उस सरकार का नेतृत्व किसी गलत आदमी को मत दीजिए, एक अच्छे आदमी को बिहार में बैठाइए ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात हो सके। बिहार में लोग तरक्की चाहते हैं। लगातार सिर्फ जंगल राज के नाम पर आप वोट मांगते रहे हैं, वोट आपको मिलता भी रहा है और उसी जंगल राज के किसी एक व्यक्ति को भगवा रंग उड़ाकर अगर आप बैठा देंगे कुर्सी पर तो वो जनता को स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो भाजपा के समर्थक वोटर कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। दूसरी बात, जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार है, जिनको लगता है कि हम चुनाव हार ही नहीं सकते हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेंगे तो भी जनता हम ही को वोट देगी, इसलिए जनता ने उनके खिलाफ वोट किया है। और तीसरी बात, जो भाजपा के जीते हुए सांसद विधायक हैं उनके मन में कहीं ना कहीं वो सब कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। उनको लगता है कि जाति धर्म के नाम पर वोट मिले न भी मिले तो मोदी जी के चेहरा पर मिलेगा, किसी चीज़ से बात नहीं बनेगी तो लालू जी का डर दिखाकर वोट लिया जाएगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि भाई किसी का किला सुरक्षित नहीं है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो जिस जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है वो जनता आपको कुर्सी से उतार भी सकती है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। यह तो साफ हो गया दोस्तों कि
बंकीपुर उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का बड़ा संदेश बन चुका है। जिस सीट को बीजेपी अपना सबसे सुरक्षित किला मानती थी, वही उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ जनता के मूड का ट्रेलर बता रही है। अखिलेश यादव ने इस हार को 12 साल की सरकार का रिटर्न गिफ्ट बताया, तो प्रशांत किशोर ने साफ संदेश दे दिया कि जनता अब सिर्फ नारों से नहीं, काम के आधार पर फैसला करेगी। वही गोदी मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह जनता की आवाज दिखाएगा या फिर हार की खबरों को भी एडिट कर देगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।